Hello viewers, welcome to Physical tutorial. This is Saurav and today we will understand about RC phase shift oscillator. तो ऑसिलेटर के इस लेक्चर सीरीज में आज हम RC phase shift oscillator, इसके सर्किट डायग्राम, इसके फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन और इसके यूजेस के बारे में समझेंगे। तो RC phase shift oscillator एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट है जो कि आउटपुट के तौर पर साइन वेव प्रोड्यूस करता है। एक ऑसिलेटर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसका एम्पलीफायर पार्ट और दूसरा इसका फीडबैक पार्ट। और प्रत्येक ऑसिलेटर बारखाउजन क्राइटेरियन को फॉलो करता है, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑसिलेटर का टोटल लूप गेन दैट इज ए बीटा यूनिटी के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। प्रत्येक ऑसिलेटर 360 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, 180 डिग्री ऑसिलेटर पार्ट से और 180 डिग्री फीडबैक पार्ट से। इसके फीडबैक पार्ट में हम आरसी नेटवर्क के 3 कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, तो ये ऑसिलेटर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कहलाता है। So in the feedback part of oscillator, we use 3 combination of RC network and hence this oscillator is known as RC phase shift oscillator. तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 3 RC नेटवर्क हैं क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक RC नेटवर्क मैक्सिमम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब इसका फेज शिफ्ट 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो जब इसका फेज शिफ्ट 90 डिग्री होता है तो R का वैल्यू 0 हो जाता है। क्योंकि हमको फीडबैक में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए, जब हम 2 RC नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं तो ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा और ये भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हम जानते हैं जब 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है कोई RC नेटवर्क तो वहाँ R का वैल्यू 0 हो जाता है, जो कि अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। तो इसलिए हम 3 RC नेटवर्क को प्रीफर करते हैं। इसमें ये 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। So this is the circuit diagram of RC phase shift oscillator. Here we use an op-amp as an inverting amplifier and 3 RC networks at the feedback part. The amplifier produces a phase shift of 180 degree and these 3 RC networks produces the phase shift of 180 degree. So the total phase shift of this loop is 360 डिग्री। तो चलिए आज बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन के बारे में। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन को समझने के लिए हम इसके फीडबैक पार्ट को लेते हैं। यहाँ इनपुट में हमने V0 लिया और आउटपुट में VF।
क्योंकि एक फीडबैक सर्किट के इनपुट में पी नोट होता है और आउटपुट में बी एफ। इसके फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट इजी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कहीं भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम V2 पर KVL पुट करते हैं। यहाँ KVL क्या है? वोल्टेज, टोटल वोल्टेज एट द लूप। तो V2 पर टोटल वोल्टेज क्या आ रहा है? कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और ये VF। V2 इज इक्वल टू VC प्लस VF। हम लोग VC का वैल्यू लिख सकते हैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, करंट इनटू इम्पीडेंस, करंट I3 और इम्पीडेंस 1/j⍵c। हम I3 का भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, करंट थ्रू दिस रजिस्टर दैट इज VF/R। तो हम I3 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें V2 मिल जाएगा। हम यहाँ से VF को कॉमन लेंगे तो हमें V2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम V2 पर KCL पुट करेंगे। KCL मीन्स सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। तो हम V2 पर KCL पुट करते हैं। तो सम ऑफ इनपुट करंट, इनकमिंग करंट, तो यहाँ इनकमिंग करंट क्या होगा? V2/R और ये I3। तो हम यहाँ V2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं और I3 का भी। यहाँ से हम VF/R को कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा। तो इससे हम I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दूसरा वैल्यू मेरा ये निकल गया। अब हम V1 पर KVL पुट करते हैं। KVL मीन्स सम ऑफ वोल्टेज एट द लूप। तो यहाँ वोल्टेज कौन सा है? एक VC और V2। तो V1 इक्वल टू, हम VC का वैल्यू लिख सकते हैं करंट इनटू इम्पीडेंस। यहाँ करंट क्या हो जाएगा? I2 और इम्पीडेंस 1/j⍵c। तो हम यहाँ I2 का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ये, और V2 का भी जो हमने निकाला है, दोनों को पुट कर दिए। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं तो j⍵RC मेरा बाहर आ जाएगा। तो VF/j⍵RC हम कॉमन ले लेते हैं और ये सिंपल प्रोसेस है, बस ऐड करना है 2 + 1 3 j⍵RC 1/j⍵RC। यहाँ तीसरा वैल्यू मेरा V1 का आ गया। अब तो हम V1 पर KCL पुट करेंगे। इसका प्रोसेस यही है, एक बार V2 पर KVL पुट करते हैं, फिर V2 पर KCL पुट करते हैं, फिर V1 पर KVL पुट करते हैं और फिर KCL पुट करते हैं। तो KCL मतलब होता है सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। तो V1 पर इनपुट करंट क्या है? I1, और आउटपुट करंट क्या है? ये V1/R, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट, और ये I2। तो V1/R प्लस I2। हमने V1 और I2 दोनों का वैल्यू निकाला है तो यहाँ पुट कर देंगे। ये यहाँ j⍵RC अंदर चला जाएगा तो j इंटू j² तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ I2 का वैल्यू पुट कर देंगे और फिर VF/R को कॉमन ले लेते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर के पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 3/j⍵RC और 1/j⍵RC, 4/j⍵RC, 1 + 2 3।
तो हमें यहाँ I1 का वैल्यू मिल गया। अब हम लास्ट V0 पर KVL अप्लाई करते हैं। तो V0 पर KVL क्या होगा, VC प्लस V1। VC क्या हो जाएगा, करंट इंटू इम्पीडेंस, दैट इज I1 इंटू 1/j⍵c, और V1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और I1 का भी। तो ये I1 का वैल्यू और ये V1 का। तो VF/j⍵RC को हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, और अंदर वाले पार्ट को का सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये मेरा रिजल्ट आएगा। तो हमें जो लाना था VF/V0 के टर्म में वो आ चुका है। अब j⍵RC को हम अंदर ले जाएंगे। तो क्या होता है, जब हम j⍵RC अंदर ले जाते हैं तो यहाँ क्या होगा, j⍵RC, और न्यूमरेटर में भी j⍵RC डिवाइड करेंगे और डेनोमिनेटर में भी। तो j⍵RC/j⍵RC यहाँ वन ही रहेगा, और यहाँ सबके नीचे j⍵RC मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VF/V0 का वैल्यू ये आया। अब हम फीडबैक फैक्टर जो कि बीटा है जानते हैं क्या होता है, VF/V0। चूँकि बीटा का कोई इमेजनरी टर्म नहीं होता है, तो जितने भी इमेजनरी टर्म है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो एक इमेजनरी टर्म यहाँ और एक इमेजनरी टर्म यहाँ है, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे। 6/j⍵RC इक्वल टू 1/j⍵3 R³ C³। 6 को यहाँ रख देंगे, j⍵RC और j⍵RC कैंसिल हो गए यहाँ से, तो रिजल्ट ये आएगा। अब ओमेगा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो आएगा 1/√6 RC। हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं ओमेगा को 2πf। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये 1/2π√6 RC। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो इट इज़ यूज्ड एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी बाय ऑडियो ऑसिलेटर्स, and it is used as a local oscillator for synchronous receivers। इसके फ्रीक्वेंसी का प्रोसेस थोड़ा लंबा था, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद।